ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोहि बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को हनुमान जी की कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे पार्वती, अक्षय कुमार की मृत्यु के पश्चात जब रावण ने यह समाचार सुना तो वो तो बेसुध हो गया और अपने बड़े बेटे मेघनाद से बोला कि हे मेघनाद, तुम जाओ, इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, बध मत करना, बांध कर लाना उसे तुरंत। चला इंद्रजीत अदुलित जोधा, श्री राम जय जय। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, श्री राम जय। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर जा और धावा। अब तो मेघनाद हनुमान जी का सामना करने के लिए चल पड़ा और आ गया। मेघनाद पहुँचा जबी, हंसे पवन के लाल, रामा हंसे पवन के लाल। ताड़ लिया इस बार है योधा एक विशाल, सियावर राम। हनुमान जी समझ गए अब के तो बड़ा भारी योद्धा आया है। फिर गरजे घोर तरुवर उपार, सीधा प्रहार भरपूर किया। रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकनाचूर किया। हल्की मुट्ठी का प्रहार किया, किलकार उठे तरु पर जाकर। उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छा आई मुक्का खाकर। हनुमान जी का मुक्का सहन नहीं हुआ और मेघनाद मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद मूर्छा टूटी। मूर्छा से जगमायावी ने दिखलाया माया बल सारा। पर बजरंगी से बस न चला, मिल गया धूल में छल सारा। मेघनाद ने सोचा तो वैसे तो बात नहीं बनेगी, अब तो माया से काम लेना पड़ेगा। और कहने लगा, तब हनुमान जी कहने लगे कि हे मेघनाद, तुम मेरा सामना तो करो, तुम तो मूर्छित हो गए थे। तब मेघनाद अपनी बड़ाई करके कहने लगा, हे हनुमान, कहा निश्चय है तू महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म पास, इससे तुझको मैं बांधता हूँ। जब कुछ नहीं माया भी नहीं चली मेघनाद की, तो उन्हें ब्रह्मपास फेंक दिया हनुमान जी को बांधने के लिए। और ऐसा कहकर मेघनाद ने नागपाश वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा,
परतिहु बार कटक संगारा, तिहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास बांधे सि ले गयहु। ब्रह्म बाण जैसे ही हनुमान जी को लगाया तो हनुमान जी तो मूर्छित हो गए। जब हनुमान जी नागपाश में बंध गए, मूर्छित हो गए, तो भगवती पार्वती जी कथा सुनते सुनते बड़े आश्चर्यचकित हो गई। कहने लगी, भोलेनाथ, ये महावीर बजरंगी एक राक्षस से कैसे बंध गए, आप बताओ तो सही। तब भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, बोले, उमा, ये हनुमान जी कौन हैं? अरे ये तो उन महाप्रभु के दूत हैं जिनका नाम लेते ही भव बंधन भी कट जाया करते हैं। कोई हनुमान जी को बांधना आसान है क्या? हनुमान जी तो जानबूझकर बंध गए, नागपाश में जानबूझकर बंध गए। एक तो प्रभु की लीला को आगे बढ़ाना था, राम काज करना था, दूसरे ब्रह्मा जी के असर की तो लाज भी तो रखनी थी ना, इसीलिए हनुमान जी बन गए। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, श्री राम जय राम, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। हे उमा जी, हे पार्वती जी, आप बिल्कुल संशय मत करो, ये तो जानबूझ के बंधे हैं। जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे बंधन कट जाते हैं। नाथ कार्य हेतु अनुचर तब स्वयं बंधन में आते हैं। इस प्रकार हनुमान जी तो जानबूझकर नागपाश में बंध गए। फल खाकर हुए निहाल, मार असुरों को किया बेहाल। नाग में पाश में बंधे अंजलि लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो। और इस प्रकार उमा, हे पार्वती जी, हनुमान जी बन गए और उन्हें बांधकर मेघनाथ तो रावण की सभा में ले आया उनको। रावण की वैभवशाली सभा को देखकर हनुमान जी तो आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ तो बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, सारे देवता हाथ जोड़े खड़े थे, किंतु हनुमान जी तो निडर हैं, उन्हें तो किसी का डर नहीं है। दसमुख सभा देख कपि जाई, श्री राम जय राम, कहीं न जाए कुछ अति प्रभुताई। कर जोरे सुर विधि शिव विनीता, श्री राम जय राम, भ्रगुट बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, श्री राम जय राम जय जय राम। जिमि अहि गण महु गरुड़ अशंका, श्री राम जय राम जय जय राम।
अब हनुमान जी रावण के सामने खड़े हैं, निशंक खड़े हैं। लंकेश्वर की सभा में पहुँचे जभी कपीस, रामा पहुँचे जभी कपीस, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा 10 शीस, सियावर रामचंद्र। रावण कहने लगा, तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बानर, उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बानर। अरे बानर, तूने मेरा बाग को क्यों उजाड़ दिया। तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मुझे भूख लग गई थी, मैंने फल खा लिए और बानर स्वभाव के कारण मैंने पेड़ उखाड़ दिए थे और अपनी रक्षा के लिए मैंने राक्षसों को मारा था, इसमें मेरी क्या गलती है। तब रावण बोला कि अरे बानर, तू कहाँ से आया है, कौन है। तब हनुमान जी बोले, जो दशरथ अजिर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं, रीझी थी जिन पर शूप नखा, हारे जिन से खरदूषण हैं। जाके बल लवलेस ते, जितहु चराचर झारे, रामा जितहु चराचर झारे, तास दूत में जा करी, हर आनौ प्रिय नारी, सियावर राम। हनुमान जी रावण को खूब समझाते हैं, यहाँ तक कि लंका का अचल राज देने का भी वरदान देने को हनुमान जी तैयार हो गए। राम चरण पंकज उर्धर हो, श्री राम जय राम जय, लंका अचल राज तुम करहु, हनुमान जी बहुत प्रकार से रावण को समझाते हैं और डर भी दिखला देते हैं। सुन 10 कंठ कहाहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। अगर तूने राम जी से विरोध कर लिया ना, तो तुझे शंकर विष्णु भी नहीं बजा सकते। हनुमान जी ने बहुत समझाया, किंतु रावण तो उल्टे हनुमान जी को ही की हंसी उड़ाने लगा। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, श्री राम जय भगति विवेक विनति नैसानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हम ही कपि गुण बड़ ज्ञानी, हनुमान जी ने रावण के हित की बड़ी सुंदर सुंदर बात कही थी, किंतु रावण तो उल्टे हनुमान जी की हंसी उड़ाने लगा। रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दे दिया। सुनत निशाचर मारण धाये, श्री राम जय राम, सचिवन सहित विभीषण आए, राम जय राम जय राम। सारे के सारे निशाचर राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गए। खड़गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करें, भालों की नोकों पर रख लें, या बाणों की बौछार करें। देव योग से आ गए तुरत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा यह
यह कैसा अन्याय। अब विभीषण जी आ गए और वे उनको, रावण को कुछ समझाएंगे। अगली कथा अगले अंक में होगी। आपकी कृपा का बारंबार धन्यवाद।